साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। बच्चों, कक्षा 8 विज्ञान का आज का 13वां लेसन है हमारा ध्वनि। नए सिलेबस के हिसाब से है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न उत्तर भी साथ ही हैं, लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ध्वनि वाइब्रेशन क्या है भाई? तो ध्वनि कंपन करती है, ठीक है। ध्वनि क्या करती है? कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। वो वस्तु द्वारा ये उत्पन्न होती है। किसी वस्तु के कंपन को ध्वनि कहते हैं। क्या कहोगे कि किसी वस्तु के कंपन को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। बहुत ही ध्यान से आपको समझ लेना है, इसको लास्ट तक देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर से समझें, मानव में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। हवा के अंदर ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड होती है। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस माध्यम, इसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है। ये चीज़ें याद रख लेना भाई अच्छे से, प्रश्न आएगा यहाँ से। ध्वनि के माध्यम ठोस, द्रव्य और गैस। इसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है ठोस में, और द्रव्य इसमें ध्वनि मध्यम गति से गति करती है, और गैस इसमें ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है। फिर से देख लें भाई, ठोस माध्यम है, इसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है। द्रव्य इसमें ध्वनि मध्यम गति से चलती है। गैस इसमें ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है। कर्ण पट्य है, इसे देखें कि ध्वनि के कंपनों को अनुभव ये करता है। ये इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। ये क्रिया श्रवण कहलाती है, सुनना। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण उत्पन्न करती है। शोर प्रदूषण मानवों के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है, ज़्यादा ध्वनि होती है तो। और नोट्स भी हैं, पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें बच्चों। सही उत्तर आपको चुनना है। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में। तो सभी में करती है, ठोस, द्रव्य और गैसों में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। निम्न में से किसके वाक् ध्वनि न्यूनतम होने की संभावना है? तो वो पुरुष की, ठीक है, याद रख लेना भाई। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी ट्रू लिखना है, सत्य, और गलत कथन के सामने एफ लिखना है, फॉल्स लिखना है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, तो ये फॉल्स है, गलत है ये। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी, तो ये फॉल्स है, गलत है। मानव कानों के सर्वोत्तम का परास 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज है, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, ठीक है जी, ये बिल्कुल ट्रू बात है, सही बात है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारुत्व उतना ही अधिक होगा, ये फॉल्स बात है, गलत बात है, एफ आ जाएगा। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, नहीं, शोर कहते हैं, एफ आ जाएगा, फॉल्स, गलत। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण आसक्तता उत्पन्न कर सकता है, सही बात है, ट्रू बात है। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से देख लेना। एक मेरा व्लॉग चैनल है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब करें ज़रूर आप। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को कहते हैं, खालिस्तान आएगा, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित की जाती है। आयाम आवर्त का मात्रक है।
आवर्त का मात्रक हर्ट्ज है, जो हमने उसका संकेत देखा था ना HZ। अवांछित ध्वनि को कहते हैं तो शोर कहते हैं अवांछित ध्वनि को। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की खालिस्तान से निर्धारित होती है, आवृत्ति से। ठीक है जी। उसके बाद देखें शोर और संगीत में क्या अंतर है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? एक तरफ नॉइस है और दूसरा तरफ संगीत है, म्यूजिक है। शोर ये अप्रिय या अवांछित ध्वनि है, बहुत ज़्यादा लाउड होता है इसमें, ये प्रिय ध्वनि है। संगीत शोर कष्टप्रद है, संगीत सुखप्रद है। शोर ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और संगीत स्वास्थ्य समस्याओं से कोई संबंध इनका नहीं होता है। हाँ, संगीत शोर तब बनता है जब संगीत अत्यंत प्रबल हो जाता है। संगीत भी शोर बन जाता है अगर हम तेज़ गति से उसको बजाएं। महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई, बाकी आपको आपकी परीक्षा के नज़दीक इस पूरी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्ट भी आपके पढ़ा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।